सुनील ने बोला मैं अपने देश के लिए खून का एक एक कतरा बहाऊंगा। फोटो भी है। अंकल कितने साल के हैं अभी? अभी तो 73 है ना, 16 अंकल जी 16 साल के हैं। योगी जी कितना बार बुलाए हैं? अरे योगी तो बात ही छोड़े, कितने बोला। अभी हम राइफल मैन सुनील जंग जी के घर पे खाना खा रहे हैं। मैं आशीर्वाद दूंगी इसको संभाल के रखना। योगी जी को देख के मुझे मेरे बेटे जैसा लगता है, पता नहीं क्यों इतना। जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल में फिर से एक बार आपका स्वागत है। और अभी मैं हूँ लखनऊ में, जैसा कि आपको पता ही है। और अभी हमारे साथ हैं आलोक जी, और आलोक जी करीब 400 किलोमीटर से यहाँ लखनऊ आए हैं मुझसे मिलने के लिए एक्चुअली, और वीर परिवारों से मिलने के लिए। तो फिलहाल अभी मैं आलोक जी के साथ जा रही हूँ एक वीर परिवार से मिलने जो कारगिल युद्ध में शहीद हो गए थे। उनका नाम है राइफल मैन सुनील जंग। तो अभी मैं फ़िलहाल जा रही हूँ राइफल मैन सुनील जंग के परिवार से मिलने के लिए। तो दोस्तों आप भी हमारे साथ चलिए एक वीर परिवार से मिलने के लिए। अभी हमारे साथ हैं ये राइफल मैन सुनील जंग की माता जी बीना आंटी जी। तो अभी हम लोग थोड़े देर में शहीद राइफल मैन सुनील जंग के बारे में जानेंगे। तो आंटी जी अभी हम मतलब सुनील जी के बारे में बात करेंगे। तो आंटी जी आप हमें उनके बारे में कुछ बताइए कि बचपन में वो कैसे थे और उनका कैसा बिहेवियर था, कैसे वो आर्मी में गए हुए थे। सुनील को तो बचपन से आर्मी में जाने की इच्छा थी। जी। कभी भी इसने नहीं सोचा कि मैं डॉक्टर बनूं, इंजीनियर बनूं, क्रिकेट खेलूं, कभी नहीं सोचा। तो मेरे घर का भी 3 पुस्ता आर्मी से, इनके 8 भाई भी आर्मी से ही थे, और मेरे ससुर भी आर्मी में मेजर थे। फिर उन्होंने 65 और 62 के वार भी लगे मेरे ससुर ने। उस समय तो मैं छोटी थी, मेरी तो शादी हुई भी नहीं थी। फिर मेरे हस्बैंड ने 71 के वार लगे, उस समय मेरी शादी नहीं हुई थी। फिर अब घर के माहौल ही देख के मेरे बेटे ने आगे कोई नहीं सोचा कि बस मुझे जाना है आर्मी में। इसके पापा को कितने किट बैग इसने मतलब फाड़ा। वो किट बैग में कभी कुछ डाल के कभी कुछ डाल के अपने हाइट बनाने के लिए, अपने क्या अच्छा कि आर्मी बना सकती, पंच बनाने के लिए कभी ये करना, कई ऐसे किट बैग इसने फाड़ा। मतलब वही आर्मी में जाने का अपने आप को मतलब फिजिकल क्या ट्रेनिंग अपने आप खुद देता था। फिर बाद में अब उसने बोला, उसमें भी वहाँ उड़ीसा में भी 6-7 साल का था। तो फिर वही फोटो तो है ना आपके पास? हाँ, वो वाला फोटो डाल देना है ना। ठीक है, तो, मैं वो फोटो डाल दूंगी। वो वाला फोटो। फिर उस समय इसने बोला मैं अपने देश के लिए खून का एक एक कतरा बहाऊंगा। वही किया। फिर बंदूक एकदम से क्या प्लास्टिक वाला बंदूक ऐसा ऐसा करके और मरने की एक्टिंग की। उस समय फिर बोला पापा मुझे तो ड्रेस बना दो। अब इन्होंने पुराने ड्रेस है ना अपना पुराना आर्मी का ड्रेस को छोटा करके बना दिए थे और तैयार कर दिए थे। मेरी बड़ी बेटी राज कपूर बनी थी, दोनों को फर्स्ट मिला था। अच्छा। तो उसको तो बचपन से ही थी ना, एक तो घर का माहौल भी आर्मी में और वो के आर्मी से। फिर इसके दादा भी आर्मी, इनका ताऊ वगैरह चाचा भी आर्मी से ही थे। तो कहीं इसने सोचा नहीं था, मतलब कहीं सोचा नहीं। फिर बाद में अब ये बड़े होके आर्मी में फिर इसने बेस्ट रिक्रूट, बेस्ट एक्टिविटी, बेस्ट ड्रिल 4-5 इसको मेडल भी मिली। शायद वो फोटो होंगे, फोटो तो है एल्बम में। हाँ, मैंने लिया हुआ है उसको मिली। फिर वो पालमपुर फर्स्ट गया। फिर उसके बाद जम्मू कश्मीर गया। वहाँ फिर वो इसको ये लड़ाई के टाइम में होगा, पहले के छोटा मोटा तो होता ही रहता है ना। तो छुट्टी में मम्मी कितना अच्छा लगता है मुझे तो वहाँ बहुत क्या मतलब दिवाली की तरह होता है, पटेका जैसा वो सेलिंग होते हैं ना, जो फाइट करते होंगे ना वो सेलिंग, उसको देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैं बोलती चलो अपने आप को तो कम से कम तुम समझो इस चीज़ को मुझे क्या करना है, उस चीज़ में तुम्हें अब ध्यान दिया, उसी चीज़ में तुम जा रहे हो, अपने आप को उसमें सेक्रीफाइस किए है। तो अब उस चीज़ को समझो मुझे आगे क्या करना है, किस तरीके से लड़ना, किस तरीके से करना। तुमने तो अपनी ज़िंदगी को पूरा आर्मी में दे दी है, तो उसको आगे तुम्हें है बढ़ाना। तुम अपने देश के लिए गए तो देश को बचा के ही रखना, चाहे अपने आप को जो कुछ भी हो। तो फिर हाँ मम्मी ये तो है ही, मैंने और दूसरा तो मैंने सोचा भी नहीं था। फिर वैसे भी यहाँ भी उसका फ्रेंडशिप
बहुत ही मतलब मिलनसार, बहुत ही मिलनसार। और यारी दोस्ती भी थी। स्कूल के टाइम में भी अपने गाड़ी में कोई लड़का मतलब अब कोई हैंडीकैप मिले अपना सीट देना, किसी को टिफिन नहीं तो अपना टिफिन देना, किसी के शर्ट थोड़ा गंदगी हो तो अपना शर्ट देना, ऐसे दिल वाला था। जी जी। मतलब वो पता नहीं अब क्या रूप लेके आया था, क्या करके चला गया बेटा उससे। अब मान सम्मान इज्जत सब कुछ तो हमें दिए। और इससे एक ही बेटा था मेरा, इससे बढ़कर और क्या चाहिए। लेकिन एक मैं माँ हूँ, माँ के दिल में तो मेरा दर्द तो है बेटा, जिंदगी भर के लिए है। लेकिन अंतिम सांस जब तक मेरी नहीं होगी तब तक उसकी यादें तो मेरे दिल में ही रहेगा ना। जिस दिन मेरा आखिरी दिन होगा उसी दिन ये यादें भी मेरे साथ ही चली जाएगी। तो बड़े होके ही इसने अपने बचपन का सपना पूरा किया। आने वाला दिन में मैं बस अपने लड़के लोग, अपने यंग बच्चे को भी यही कहूँगी, देखो बेटा दिल छोटा ना करना। मरना और न मरना तो किस्मत की बात है। कहीं ना कहीं इंसान एक ठोकर ला के भी चले जाते हैं, कहीं या 20-25 गोली ला के भी नहीं आते, है कि नहीं बताओ। तो अपना अपना भाग्य ऐसा काम करके जाओ। कभी बस यही मायने से रखो। देखो ये जस्ट लास्ट, ये बड़ी बेटी, ये दीदी है जो अभी ये है, ये वाली दीदी। इसमें मेरी भी है ना। अच्छा इसमें आपकी, इसमें नहीं, इसमें सुनील जी की है ये। इसी समय इसमें मैंने खींचा, फिर उसके बाद मैं भी मैं इसको संभाल के रख रहा हूँ। मैंने कहा ना मेरे पास इनकी तस्वीर है बचपन में। इसके साथ मेरी बेटी थी, वो राजकपूर बनी थी, मेरा जूता है जापानी पूरा ड्रेस में। उसको भी फर्स्ट मिला, उसको अपनी क्लास में फर्स्ट मिला, ये अपनी क्लास में फर्स्ट मिला, दोनों को मिला। ये वाली तस्वीर इनकी सोशल मीडिया पे। ये वाली यही तस्वीर के बारे में अभी हम लोग बात कर रहे थे, ये वाली तस्वीर के बारे में। ये मैं फिर से दिखाती हूँ कि यही सुनील जंग जो है, जो चौथा या कौन से क्लास में पढ़ते थे? 4-5 ऐसे 4 ऐसे कुछ था बेटा। ये 4-5 में पढ़ते थे, तो उन्होंने मतलब इंडियन आर्मी का रोल प्ले किया हुआ था, ऐसे करके वो फैंसी ड्रेस पहनते थे वो। तो ये यही फ़ोटो के बारे में हम लोग, जो मैंने सोशल मीडिया पे भी, फेसबुक पे भी डाला हुआ है, 2019 का ही ये तस्वीर आप देख सकते हो ऐसे करके। इसी से पता नहीं चलता कितना उम्र का था। कहीं ऐसे फोटो तो हमारे कहीं भी हो गए बेटा। देखो ना, ये तो लास्ट का फोटो होगा। इसको कसम खाते वक्त ना बेस्ट रिक्रूट, बेस्ट एक्टिविटी, बेस्ट ड्रिल, इतना मेडल मिला है इसको। पीछे होगा 4-5 मेडल बेस्ट की इसको। कसम खाने के बाद ये पढ़ के आएगा। कितना ऐसा था ना, हीरो था मेरा बेटा। काफ़ी कम उम्र ही है। ये भी सुनील जी है। ये फोटो नेट पे है, ये वाली। हाँ ये तो मैंने दिखाई थी ना, ये बड़ी प्यारी सी तस्वीर है। ये अभी ये दीदी से मैं मिली हुई हूँ, ये अभी पढ़ाई मतलब अभी पढ़ाती हैं। और ये सुनील जंग जी हैं, और ये बड़ी दीदी है। ये दीदी अभी अवेलेबल नहीं है वैसे यहाँ पे। ये लास्ट टाइम किया है। ये लास्ट टाइम छुट्टी काट के जा रहे थे
सुनील और मेरी सिस्टर। अच्छा, ये सुनील जी और इसकी सिस्टर। ये तो एकदम ऋषि कपूर की तरफ लग रहे हैं वैसे फोटो में। ये सुनील कंपनी है ना, माइके का। इनकी यूनिफॉर्म में भी ये वाली ये कारीगरी के दिन में ना राइफल मैन जंक्शन। ये वहाँ की ये वाला ये ग्रुप में इसमें कौन सी है? इनके साथी से भी आते हैं क्या? मतलब इनके साथ जो ट्रेनिंग लिए हुए हैं। अच्छा, ये ट्रेनिंग टाइम की एकदम पतले दुबले लड़के से लग रहे हैं। आलोक की तरह बोल रही थी आप, ये आलोक की तरह ही लग रहे हैं ना, वैसे ही पतला दुबला एक हड्डी सा लड़का। ये इसकी भी तस्वीर ली होगी। इसमें ये भी है। ये आपके पास ये तो दोस्तों अभी हम राइफल मैन सुनील जंग जी के घर पे खाना खा रहे हैं। आज दोपहर का खाना मुझे उन्हीं के घर पे मिला, मतलब खाने को मिल रहा है। तो ये हमारी आंटी भी सर्व कर रही है। तो आंटी जब पे खाई तो बोल दो। मम्मी हाय हाय हेलो सो सॉरी ये देखो आंटी जी हमें अचार डाल रही है। सॉरी, और इतना प्यारा खाना लग रहा है। प्यारा था। उस समय ये इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में मान्छे तो चक्रपाणी महाराज है ना, चक्रपाणी क्या अग्निवेश उनके हाथों से हम लोग को दिया था। फिर हम लोग ने लंच भी वही किए थे। बस वही शिवपाल यादव जी को खाली। तो योगी जी कितना बार बुलाए? अरे योगी तो बात ही छोड़े, कितने बुलाते हैं हम लोग। अच्छा, अभी 26 जुलाई में बुलाएंगे। अच्छा 26 जुलाई में फिर साथ में रखते हैं हम लोग को अपने लाइन में। तो वहाँ पे कितने फैमिलीज और भी फैमिलीज आती है? बुलाते हैं ना जी जी। सबको मान सम्मान इज्जत और क्या चाहिए बेटा, इतना ही तो है कि नहीं। इंसानी इज्जत से ही तो मरते हैं बेटा। खाना पीना लगाना क्या है, बेचारा सॉस दे के एक बुके दे के इज्जत करते, वही अच्छा लगता है। ये नगर निगम वाला सब ने जितने एक बात है बेटा जी, यहाँ के लोग ने तो हमें बहुत इज्जत दी, लखनऊ के लोग ने तो बहुत, यूपी के लोग ने तो बहुत इज्जत दी। कोई ऐसा घर नहीं हुआ कि ना आए हुए। ऐसा आप ही जैसे छोटे छोटे बच्चे लोग ने हमें पकड़ पकड़ के ले जाना, संभाल संभाल के ले जाना। बहुत देखो कितना, मेरा तो कितनी ज्यादा डबल है तो मैं अपनी बेटी को दे देती हूँ, किसी को दे देती हूँ जो संभाल के रखते। कहीं मेरे बक्से में है तो इससे बढ़कर क्या होता। देखिए कोई ऐसा चीज नहीं कि यही सम्मान है देश के लिए। नहीं, योगी जी ने तो मतलब काफी सारे शहीदों को भी बहुत ज्यादा हर परिवार जी ये दिया, मतलब सम्मान दिए है उन्होंने, मान सम्मान दिए। और कितना सिंपल रहते अपने आप, ऐसा लगता भी नहीं। मैं तो ना उनको उसको देख के ना मुझे मतलब प्यार आता है योगी जी को देख के।
जैसे मेरे बेटे जैसा लगता है, पता नहीं क्यों इतना सिंपल रहते, कपड़ा भी ऐसा ही उनको है ना, उनका कोई किसी चीज़ का मतलब शौक नहीं है, लेकिन नॉलेज कितने अच्छे है, एजुकेशन को मिली नहीं है, और educated कैसे है। मतलब बोला जाता है, मतलब किस वीमेंस को कैसे तरीके सम्मान किया जाता है, ऐसे सब करके अच्छा। शहीदों को मतलब किसके साथ कैसा व्यवहार करना है उन्हें भली भांति पता है। बहुत ही। अब हम लोग को तो अपने साथ ही रखते हैं, फिर मैं देखती उनको देखे तो कभी रोना आता है, रोना नहीं, इतना अच्छा मतलब क्या, इतना अच्छा, समय। योगी जी ऐसे कहते हैं। अब रोना नहीं आप तो ऐसा सब कहते हैं ना, मुझे तो मेरे बेटे की याद आती है, तो मैंने तो अपने दिल से उनको अपना बेटा भी माना लेकिन मैं कभी पर्सनल तो मिली नहीं, जैसे वहाँ जाकर उनसे मिलना है नहीं, हम लोग तो ये प्रोग्राम में मिलते हैं, अब 2-3 घंटा 3-4 घंटा 2-3 घंटा तो हम साथ में रहते हैं, लेकिन नेचर बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा। नहीं, योगी जी जैसे मतलब नेताओं को देश की जरूरत भी है बहुत वैसे। ही बहुत। नहीं तो अब यहाँ देखो कितनी अब गुंडागिर्दी छेड़खानी सब कुछ बंद हो गया है, यहाँ के पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया है, यहाँ के पुलिस ने भी हर स्टेप में मतलब योगी जी को साथ दिया, जहाँ जहाँ योगी जी ने कहा वहाँ बेचारे यहाँ के पुलिस लोग ने बहुत ही साथ दिया। अच्छा, आप बांग्लादेश गए हैं? तो वही तो बांग्लादेश आ जाता ही नहीं। अच्छा बेटा आपकी शादी कब हुई है आंटी? हमारे तो 78 में हुई थी बेटा, 77 मतलब 44 साल आप लोग साथ रह रहे हैं, 44 साल से। अच्छा, कौन से डेट में हुई थी? हाँ? कौन से डेट में हुई थी आपकी शादी? है मेरी तो 14 अक्टूबर। अच्छा, में रहती है, नेपाल लोग को नहीं देखा, हम लोग तो 7 दिन टीका लगाते हैं। कौन सा टीका? नहीं तो हमारी तो शादी में भी लगती है, दशहरा में भी लगती है। अच्छा हाँ, तो उसी में फिर अंकल ने मम्मी करके मुझे वहाँ लेके गए, शादी। अंकल कितने साल के हैं अभी? अभी तो 73 है ना, 16 अंकल जी 16 साल के हैं। अच्छा, 72 हो गए। आप भी लगा लो कितने साल का होगा। नहीं, मुझे जवाब अच्छा लगा आपका। अभी 1-2 आया था तो उसका जी जी। होना चाहिए, आज ये वो चीज होना चाहिए। अच्छा, कभी इसने नहीं सोचा, मेरे बेटे ने मुझे डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना कभी नहीं सोचा, मुझे जाना, क्योंकि मेरा फैमिली से आर्मी से है ना माहौल। तो वो कब गए हुए थे आर्मी में सुनील जी? 95 में। अच्छा, 95 में। हम लोग 95 आउट हो गए, अगर मेजर आर्मी में मेजर थे, इन्होंने 60 to 65 के 1 और इन्होंने 71 के, तो मेरे बेटा ने 99 के। फिर इनका 6-8 भाई सब आर्मी से। तो माहौल ही अच्छा, हमारा ये आर्मी मतलब आपके 8 भाई आर्मी से हैं? वाह। तो हमारा घर ही वही माहौल ही आर्मी से है ना, तो उसने कहीं नहीं सोचा कि मुझे जाना है, आर्मी में जाना है, बस जी। वही सोचा उसने, तो कहीं इधर उधर देखा ही नहीं है। तो बस वो मैं- पहली बार कब जिक्र किए थे कि उन्हें आर्मी में जाना है? अब बचपन से ही था उसको, उड़ीसा में 1 की 2 पढ़ता था, 2-3, तब अच्छा। उड़ीसा में बोला मुझे तो आर्मी ड्रेस बना दो पापा, फिर इन्होंने अपने उड़ीसा में, हम उसमें एनसीसी में गए थे ना, तो इन्होंने फिर अपने ड्रेस, पुराना ड्रेस का ड्रेस बना दिए, फिर फैंसी ड्रेस में उन्होंने, सुनील ने बोला अच्छा। मैं अपने देश के लिए खून का एक एक कतरा बहाऊंगा, फोटो भी है वैसे कहाँ रखी है, फिर ऐसे ऐसे टीचिंग कर मरने की एक्टिंग की, बड़े होकर उसने पूरा किया। अच्छा, हाँ, मैंने इनकी एक तस्वीर देखी हुई है जो राइफल पकड़े हुए हैं, ऐसे कैप पकड़े हुए हैं, बच्चे वाला जो यूनिफॉर्म ऐसा का। क्या? हाँ, ये होगा शायद आपके घर में भी होगा, नेट पे भी होगा। अच्छा, होगा हाँ, मैंने एक बच्चा का ही है ना, शायद बच्चा। मोबाइल में होगा मेरे को। वही था मेरा बेटा। वो उसने कौन कई से क्लास में उस टाइम में पढ़ते थे? सो 2-3 था उड़ीसा में। अच्छा, तो अब मैं क्या बताऊं, अपने भगवान ने मेरा फरमा ही टेर कर दिया। तो नहीं, एक्चुअली मेरा थोड़ा सा
हाथ डैमेज्ड है ये वाला, तो मैं नहीं जा पाऊंगी। एक्सीडेंटली हुआ है। हाँ बचपन में हुआ था। इसमें तो फिजिकल फिटनेस तो वैसे फिजिकली नहीं होता, लेकिन दिल से तो दिल से तो हो बेटा, वही इससे बढ़कर क्या चाहिए। जरूर नहीं कि आदमी जाके सॉल्व करके हम टेंशन हो। तो अब उसने वही वो कौन से क्लास में पढ़ते थे वो जब रिहर्सल किए थे? सो 3-4 थे ऐसे कुछ। अच्छा, छोटा ही मैंने उनका एक देखा था सोशल मीडिया पे, होगा शायद, मैं आपको दिखाती हूँ। 8-9 साल का था ना, 7-8 ये आप साल का। सोशल मीडिया पे हो? 7-8 साल का था उस समय। ये सर्च करो हिंदी में, राइफलमैन सुनील हाँ, कुमार सुनील जंग। कुमार नहीं, सुनील जंग। अच्छा सुनील जंग। सुनील करके। जंग मत। मेरे आईडी में मैंने शायद वो पोस्ट डाला हुआ है ये फेसबुक। हाँ नहीं आएगा, मैंने मेरे फेसबुक पे मैंने डाला हुआ वो पोस्ट, ऐसे राइफल पकड़े हुए हैं वो वाला, ऐसे करके। मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू बेटा। मुझे लगा ही नहीं कि मैं पहली बार मिल रही हूँ आपसे। इनका बर्थडे कब आता है आंटी? उनका था 13 नवंबर। 13 नवंबर को। तो उस टाइम में वो कितने साल के थे? कब? मतलब जब वो शहादत हुई थी इनकी। उस समय तो 19-20 साल का था। 4-5 साल का सर्विस हुई थी। अच्छा 94 में या 5 में ज्वाइन ही किया था उन्होंने इंडियन आर्मी। 19 में 4 साल। जी जी। ऐसे 19-20 साल फोटो देखिए। हाँ ये तो फिर ट्रेनिंग करके जब ये गया था पालमपुर या वहाँ जम्मू कश्मीर में जी जी। ड्यूटी पर, उस समय का फोटो उसी से ही पता चलता ना बेटा। आपको मिला? ये राइफलमैन सुनील जंग होगा बचपन में। अच्छा मम्मी तो कभी उन लोग को सेव करें, चाहे नमक रोटी खाओ, चाहे आलू रखे हो, लेकिन अपने हैसियत अपनी जमीन रहना चाहिए और मम्मी पापा का बस आना या कभी भी दोबारा आना हुआ ठीक है। दो दीदी है, अगर वो जीजू का आना, जीजू आंटी टाटा बाय बाय। आलोक भाई आप रहोगे, जाना है आपको? तो अभी हम लोग आंटी से मिलके जा रहे हैं अपने घर की ओर।